दोस्तों, आज की कहानी का विषय है ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा हो रहा होता है तब हम ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कुछ बुरा होने लगता है हम ईश्वर को कोसने लगते हैं। बुरी घटना भी हमारे साथ इसलिए घटती है ताकि हमारे साथ कुछ अच्छा हो सके। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इसीलिए हमें ईश्वर पर भरोसा करके हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, एक विशाल सागर में एक जहाज में इसमें बहुत सारे लोग यात्रा कर रहे थे। तभी अचानक से लहरों के वेग बढ़ गए और पानी का जहाज डूबने लगा। तभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए परेशान हो रहे थे। सभी लोग लाइफ बोट के जरिए अपनी अपनी जान बचाने लगे। लाइफ बोट लोगों से भर जाने की वजह से एक व्यक्ति को जगह नहीं मिली। जहाज डूब रहा था, लेकिन उनका सामान पानी में तैरने लगा, जिसकी मदद से वह व्यक्ति जैसे तैसे सागर के किनारे पर पहुंच गया। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। कुछ देर बाद वह बेहोश हो जाता है। जब उसने आंखें खोली तो खुद को सागर के किनारे एक टापू पर पाया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वह बहुत जोर जोर से आवाज लगाने लगा कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले, लेकिन वहाँ पर कोई होता तो उनकी आवाज़ सुनता ना। अब वह उस टापू पर बिल्कुल अकेला था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था। इसलिए उसने बड़ी मेहनत से एक लकड़ी का घर बनाया और भोजन के लिए वह पेड़ पर लगे नारियल और फलों को इकट्ठा करने और खाने लगा। कुछ दिनों बाद उसने समुद्र से मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया। वह सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाकर उसमें मछली को पकाकर खाया करता था। इसी तरीके से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। सर्दियों का समय आ गया था, इसीलिए उसके लिए लकड़ियों पर आग लगाकर खुद को गर्म रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। एक बार वह लकड़ियों पर आग तप रहा था, तभी वह देखता है कि लकड़ियां ख़त्म हो रही हैं। इसलिए वह तुरंत ही लकड़ियों को चुनने के लिए चला गया। उसके जाते ही लकड़ियों की आग उसकी झोंपड़ी में फैल गई और झोंपड़ी पूरी तरह से जल जाती है। जब वह व्यक्ति वापस आया तो उसने देखा कि उसकी झोंपड़ी पूरी तरीके से जल गई है, तो वह जोर जोर से रोने लगा। वह ईश्वर को कोसने लगा कि इतनी मुश्किल से मैं इस टापू पर अपना जीवन जी रहा था। इतनी मेहनत से मैंने लकड़ी का घर बनाया था और वह भी मुझसे छीन लिया। अब मेरा जीवन तो यहाँ और भी मुश्किल हो गया है। वह व्यक्ति आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तुमने क्या किया? क्यों मुझसे मेरी झोंपड़ी छीन ली? इस तरह वह रोते रोते इतनी ठंड में ऐसे ही सो गया। जब सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने सागर के किनारे एक जहाज को खड़ा पाया और उनको देखकर उस व्यक्ति की खुशी की सीमा न रही। व्यक्ति बोला, आपको कैसे पता चला मैं इस टापू पे फंसा हुआ हूँ? पुलिस ऑफिसर बोला, आपने ही तो फायर सिग्नल देकर हमें यहाँ बुलाया है। ये सुनते ही ये व्यक्ति सोचने लगा, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा, फिर ये यहाँ पर कैसे आए? उसने अपनी जली हुई झोंपड़ी की तरफ देखा तो वह समझ गया, इन लोगों ने मेरी झोंपड़ी जलने की घटना को फायर सिग्नल समझ लिया और ये मेरी मदद करने यहाँ चले आए। व्यक्ति को चुप देखकर पुलिस अफसर बोला, आप किस सोच में पड़ गए हो? अब हम आ गए हैं, आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाएंगे। व्यक्ति बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यक्ति सोचने लगा, मैं तो ईश्वर को कोस रहा था कि उसने मेरे
झोंपड़ी क्यों जलाई, लेकिन मुझे क्या पता था कि इस घटना के कारण ही मैं इस टापू से बाहर जा पाऊंगा। वह व्यक्ति बोला, ईश्वर ने मेरी मेहनत देखी और उसका फल मुझे दिया। अगर मैं ये झोंपड़ी नहीं बनाता तो झोंपड़ी जलने की घटना भी नहीं होती और मैं यहाँ से कभी बाहर निकले ही नहीं पाता। उसने मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया और कहने लगा, ईश्वर जो करता है अच्छा लिए ही करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानियाँ और भी सुनना चाहते हो तो हमारे इस वी मोटिवेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आएं।